Welcome back to BBVN online classes. Our next chapter is cyber safety. The second chapter is cyber safety. Cyber safety means cyber safety is the safe and responsible use of information and communication technologies. It means साइबर सेफ्टी का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अपन जब भी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो वो अपन सेफली उसको एक्सेस कर पाएं, और साथ ही साथ अपन ये कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपन उसको यूज करें आईसीटी टूल्स को, तो उससे अपन क्या कहेंगे, साइबर सेफ्टी। इसका मतलब जनरली यहाँ पे ये है कि अपन साइबर या अपन कहें कि जब भी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो अपन किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, कोई भी अपन को नुकसान ना पहुंचाए, उससे को अपन क्या कहते हैं, साइबर सेफ्टी कहते हैं। तो साइबर सेफ्टी इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है, वो आता है आईसीटी। तो आईसीटी का मीन्स यहाँ पे क्या है, ऐसे टूल्स जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जो भी इंटरनेट से रिलेटेड ऐसे कुछ टूल्स जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो चैप्टर अपना किसके बेस पे है, साइबर सेफ्टी के बेस पे। नेक्स्ट अपन कुछ बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर अटैक हो सकते हैं, या कौन कौन से मेलवेयर्स हैं, कौन कौन से वायरसेज हैं, कौन कौन से एंटीवायरसेज हैं, कौन कौन से प्रिकॉशन अपन को यूज करनी चाहिए जब भी अपन इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो देखिए चलते हैं, अपना फर्स्ट जो टर्म आती है वो आती है साइबर क्राइम। व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम। देखिए जनरली आप लोग जानते हैं कि क्राइम का मतलब क्या होता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, क्राइम होता है। और अगर मैं कहूँ कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर इंटरनेट के ऊपर होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम मीन्स क्या होता है, एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज इन द साइबर स्पेस आर कॉल्ड साइबर क्राइम्स। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो सकती है, इलीगल एक्टिविटी हो सकती है जो साइबर स्पेस के ऊपर होती है या अपन कहें इंटरनेट के ऊपर होती है, तो उससे अपन क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। एंड द पीपल हु इंडल्ज इन साइबर क्राइम्स आर कॉल्ड साइबर क्रिमिनल्स। और वो लोग जो साइबर क्राइम के अंदर शामिल होते हैं, इंडल्ज होते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। तो जनरली कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि साइबर क्राइम ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के ऊपर, साइबर स्पेस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। और वो लोग जो इसके अंदर शामिल होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं। तो ये अपना फर्स्ट अपना टर्म था, साइबर क्राइम। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है हैकिंग। देखिए बहुत बार आपने ये सुना होगा कि कोई वेबसाइट है वो हैक हो गई है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, वो आता है हैकिंग। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, हैकिंग इज एन एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू ए कंप्यूटर और ए कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर को अनऑथराइज्डली एक्सेस कर लेना, विदाउट परमिशन एक्सेस कर लेना, विदाउट प्रोटोकॉल्स एक्सेस कर लेना, तो उसे अपन क्या कहेंगे, हैकिंग कहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी कंप्यूटर या कोई भी नेटवर्क हो, उसे अपन विदाउट परमिशन, अनऑथराइज तरीके से, या अपन कहते हैं विदाउट परमिशन अपन उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उससे अपन क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। चाहे वो कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है। नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। देखिए इसको DOS अटैक भी कहते हैं। काफ़ी बार इसका बुक के अंदर जो नेम आता है वो कुछ ऐसा लिखा आता है, DOS अटैक, ऐसा कुछ आता है। अब यहाँ पे जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है वो क्या है, तो देखिए अपन ये कहते हैं कि जब भी आप लोग देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट के लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं, ऐसे यूजर जो उस वेबसाइट को यूज करते हैं, और कई बार क्या होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बार बार उस वेबसाइट को हिट करते हैं, और वो क्या होते हैं, उनके लेजिटिमेट यूज़र नहीं होते हैं, पर भी क्या करते हैं, उस वेबसाइट को हिट करते हैं। तो देखिए जब भी अपन किसी वेबसाइट को हिट करेंगे, अपन कहते हैं उस वेबसाइट पे जाएंगे, अपन कुछ भी वहाँ पे कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा। इससे क्या होगा, वेबसाइट क्या होगी, बिजी होगी, और वेबसाइट बिजी होगी तो क्या होगा, जो अन्य लोग हैं
जो उससे जुड़े हुए वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कुछ ऐसा ही अटैक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी वेबसाइट है उसको बार बार हिट किया जाता है, किसके थ्रू? साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार उस वेबसाइट को हिट करते हैं और अपना आईपी एड्रेस चेंज करते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब यहाँ पे होता है कि एक एड्रेस जो आपको यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर मिलता है या आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के ऊपर मिलता है, जो आपकी क्या होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो बार बार वो क्या करते हैं, अपने आईपी एड्रेस को चेंज करते हैं और उस वेबसाइट को क्या करते हैं, हिट करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी लेजिटिमेट यूजर है वो उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते, वो वेबसाइट हैंग हो जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। तो देखिए, ए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इन विच द अटैकर मेक्स ए कंप्यूटर और नेटवर्क अनअवेलेबल। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर क्या होते हैं, जो अटैकर होते हैं वो किसी कंप्यूटर या किसी नेटवर्क को अनअवेलेबल बना देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वो जो कंप्यूटर है या वो नेटवर्क है वो अनअवेलेबल है टू इट्स यूजर, अपने जो इसके यूजर है उनको वो क्या करते हैं, अनअवेलेबल बना देते हैं बाय डिस्टर्बिंग द सर्विसेज ऑफ द यूजर इंटरनेट कनेक्शंस। तो ये क्या करते हैं, उस जो सर्विस है उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो कहने का मतलब है किसी नेटवर्क या किसी कंप्यूटर को उनके यूजर्स के लिए अनअवेलेबल कर देना, उसे अपन क्या कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है स्पैम। देखिए, काफ़ी बार एक वर्ड आपने सुना होगा, स्पैम। जनरली बुक के अंदर भी काफ़ी बार ये आता है। अपन ये कहते हैं कि अनवांटेड ईमेल्स आर कॉल्ड स्पैम। जो भी अनवांटेड ईमेल्स होती है, जो अपन को उसकी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि भाई किस किस की ज़रूरत अपन को नहीं होती। लाइक कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई जो आपके वायरस से रिलेटेड मेल्स हो सकती हैं। तो ऐसी मेल जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। काफ़ी सारी जो ईमेल्स है वो आपके ईमेल आईडी के ऊपर मिलेगी जो जिसकी अपन को ज़रूरत ही नहीं होती है। लाइक सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया, या अपन कहते हैं बहुत सारे एडवेयर बनते हैं, या अपन कहते हैं बहुत सारे एडवर्टाइज से रिलेटेड ईमेल्स अपने पास आती है। कोई भी प्रमोशन होता है उससे रिलेटेड जो ईमेल आती है, तो ऐसी ईमेल, या कोई नई सर्विस आती है तो उससे रिलेटेड कोई ईमेल्स आती हैं, वो भी किसके लिए आती है, वो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आती है। तो ऐसी ईमेल होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अनसोलिसिटेड ईमेल कहते हैं, या फिर उनको क्या कहते हैं, अनवांटेड ईमेल्स कहते हैं, या फिर उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं स्पैम की। द टर्म स्पैम रेफर्स टू द अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल। अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल्स होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, आपके स्पैम कहते हैं। विच कैन बी इधर कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल और अनवांटेड ईमेल्स। तो जो क्या हो सकती है, कॉमर्शियल हो सकती है और नॉन कॉमर्शियल हो सकती है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। या फिर अपन ये कहते हैं कि अनवांटेड ईमेल्स आर कॉल्ड स्पैम। जो अनवांटेड ईमेल्स होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो देखिए, आज अपन ने जो अपना चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है साइबर सेफ्टी, तो उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मीन्स एनी इलीगल एक्टिविटी, एनी अनलॉफुल एक्टिविटी ऑन द साइबर स्पेस इज कॉल्ड साइबर क्राइम। और the person who indulges in the cyber crime is called cyber criminals. नेक्स्ट अपना था हैकिंग। तो हैकिंग का अपन ने क्या बात की, जब भी किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को अनऑथराइजली एक्सेस किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको अपन डीओएस अटैक कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी नेटवर्क है, उसके यूजर के लिए अगर वो अनअवेलेबल हो जाता है, या अपन कहते हैं अटैकर उसको क्या करते हैं, अनअवेलेबल कर देते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। और नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है स्पैम। तो स्पैम मीन्स यहाँ पे क्या है, अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल्स, या अपन कहते हैं अनवांटेड ईमेल्स आर कॉल्ड स्पैम। थैंक यू।